अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक था तो मास्टर्स के अकॉर्डिंग था जी, कि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या पंजाब यूनिवर्सिटी अपने मास्टर्स के एडमिशन को ओपन करेगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी बच्चे थे जो कि इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे थे। आपको पता है हर बार की तरह समटाइम ऐसे भी होता है कि जो यूनिवर्सिटी है अचानक से ये अनाउंस कर देती है जी कि आपके अब एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और देन आपके पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो इस हवाले से काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो कि प्रिपरेशन कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि सर क्या पंजाब यूनिवर्सिटी अब MA MSc के एडमिशन्स को ओपन करेगी या नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग व्यूवर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इंतज़ामिया, पंजाब यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया, उसको चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हर बच्चा जो है बेसिकली वो सेमेस्टर वाइज नहीं अपीयर हो सकता, सेमेस्टर वाइज तरीके से वो बेसिकली अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसमें खासतौर पे वो स्टूडेंट्स आते हैं जो कि जॉब होल्डर होते हैं। जरी सी बात है, मास्टर्स लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिसपे मोस्टली जो लोग होते हैं या तो वो मैरिड होते हैं या फिर जो घर का दारोमदार होता है वो उनके ऊपर चल रहा होता है। उन्होंने सारे अखराजात भी पूरे करने होते हैं, देन उसके बाद अपनी स्टडी भी करनी होती है। तो वो तो स्टूडेंट जो कि प्राइवेट बेसिकली जॉब्स वगैरह कर रहे हैं वो तो फिर इस तरीके से पढ़ाई से महरूम हो जाएंगे। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो भी मैं चाह रहा था कि वो भी आपके साथ शेयर किया जाए कि बाज़ बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो स्टूडेंट जो कि MA पार्ट 1 में क्लियर है लेकिन पार्ट 2 में बेसिकली अब दोबारा से ये एडमिशन रिकंडक्ट नहीं कर रहे, तो उनका क्या बनेगा। तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि ये लोग, इनको थोड़ा सा ख्याल आएगा, एहसास होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती हो रही है स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ हो रही है, क्योंकि हर बच्चा रईस ज़्यादा नहीं होता, हर बच्चा भी अमीर नहीं होता। बाज़ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि खुद जॉब करते हैं, उसी जॉब के ही पैसों से वो अपने अखराजात जो होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी वो उसको पूरा करते हैं। तो बेसिकली सरगोदा यूनिवर्सिटी ने भी, अगर हम बात करें सरगोदा यूनिवर्सिटी के हवाले से, कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने तो चलो बंद किया था लेकिन सरगोदा ने भी तो ओपन कर दिया था। लेकिन आपको पता है जो सरगोदा ने भी ओपन किया था उसके लिए भी उनकी ये शर्त थी कि जिनका 2022 से पहले BA है वही इसमें अपीयर हो सकते हैं, और इसको कंबाइन कर दिया था। यानी कि मतलब अगर हम देखें तो एक बच्चों पे एक हिसाब से ये एहसान जता रहे थे कि आप एक ही साल में दोनों पार्ट्स के पेपर में अपीयर हो सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं हो सकते। तो ये यहाँ पे बच्चों का नहीं सोचा गया। यहाँ पे तो साफ सी बात है, नजर आ रही है कि ये एक किस्म का एहसान जताना था कि भाई हमें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आप इनको मास्टर में एडमिशन ले लें। लेकिन वही बच्चे एडमिशन लें जो कि दोनों पार्ट्स को इकट्ठा करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है MA इंग्लिश ये जो स्टडी होती है ये इतनी ईजी नहीं होती, इसको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी होती है, इसको पढ़ना होता है। तो कौन से बच्चे हैं जो कि दोनों को इकट्ठे करके कंबाइन करके वो कर लेंगे, ठीक है। अगर हम डिग्री के वाले से बात करें तो बच्चे ले लेते हैं, 2-2 दिन भी पढ़ के ले लेते हैं, लेकिन एज अ नॉलेज ये स्टडी नहीं होती। तो खुदा इस चीज़ को भी सोचा जाए। उसके बाद मैं चाह रहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बेसिकली जो चांसलर हैं बलीगुल रहमान साहिब, उसके बाद जो इनके वाइस चांसलर हैं खालिद साहिब जो हैं बेसिकली, तो खालिद साहिब एक नाइस पर्सनैलिटी है, उनको गौर व फिक्र करना चाहिए कि ये जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है इस चीज़ को ऐसे नहीं होने देना चाहिए। बेसिकली हमारे जो वज़ीर तालीम है एहसन इकबाल चौधरी साहब जो हैं उनको इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि यही वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मास्टर्स के बाद या तो उस्ताद बनते हैं, और इन्हीं से ही जो बेसिकली हमारी अगली आने वाली नस्ल होती है वो एजुकेशन हासिल करती है। यही वो लोग होते हैं जिनकी वजह से जिनकी तरबियत ऐसी हो जाती है कि वो आने वाली नस्ल की तरबियत करते हैं। अगर यही बच्चे ऐसे रुलते खपते रहेंगे, यही बच्चे जिनको तालीम के हक से दूर कर दिया जाएगा, इनको मास्टर बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क में इस तरह नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान है, हर चीज़ तो बुरी चल ही रही है, लेकिन साथ साथ उन्होंने स्टडी के भी अगर सूरत हाल हम देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा बदतर की हुई है। तो खुदा इस चीज़ के ऊपर रहम करें। हर बच्चा BA सेमेस्टर वाइज सिस्टम में एडमिशन नहीं ले सकता। मास्टर्स जो डिग्री है बेसिकली ये मेरे ख्याल से हर शहरी की, हर तालिब इल्म की ये ज़रूरत है, ये उसके लिए नीड है। ज़ाहिर सी बात है उसने इसी फील्ड को कवर अप करके देन उसने फर्दर आगे जाना होता है। तो खुदारा मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि खुदारा इस चीज़ के ऊपर लाजमी गौर व फिक्र करें, इसको सोचें और बच्चों के लिए MA MSc को ओपन करें। खुदारा बच्चों का साल ना वेस्ट किया जाए। वो स्टूडेंट जो कि इसकी तैयारी करके बैठे हैं सिर्फ इसी उम्मीद में है कि कैसे यूनिवर्सिटी को ओपन कर देगी, हम एडमिशन भेज देंगे, देन इंशाल्लाह हम इसको कवर अप कर लेंगे। तो खुदारा उन बच्चों का भी एहसास किया जाए, इसको दोबारा से बहाल किया जाए। हम बार बार ये वीडियो बना रहे हैं, बार बार एक ही बात कहते हैं कि खुदारा इसको ओपन कर दें। देखें ये हमारा हक है, और हमारा जो हक है हम अपनी हुकूमत से इल्तिजा कर सकते हैं, हम अपनी हुकूमत से मांग सकते हैं। हम जो
पंजाब यूनिवर्सिटी के अरबाब अख्तियार है, हम उनसे मांग सकते हैं, तो खुदारा इस चीज़ को नज़रअंदाज ना किया जाए। बाकी बात रही कि MA MSc को ओपन कब किया जाएगा, क्या पंजाब यूनिवर्सिटी ओपन करेगी या नहीं करेगी, इसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम प्रोफेसर साहब से एक डिटेल में इंटरव्यू लेंगे, उनसे इस चीज़ के अकॉर्डिंग जो भी ऐसे क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो इंशाल्लाह मैं ऑन स्क्रीन लाकर मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन उम्मीद है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया वो इसके ऊपर गौर व फिक्र करेगी, उसके चांसलर वाइस चांसलर साहब जो है वो गौर व फिक्र करेंगे। ज़ाहिर सी बात है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का जरिया है BA और MA, तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेंगे।